इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर जो बॉडी के फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो जितने भी फंक्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट बीइंग कैरिड आउट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू, तो उनकी कैसी अरेंजमेंट है बॉडी में, या हम कहें कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वो कौन कौन से टिश्यू से उनकी बॉडी कंपोज्ड है, बनी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड हुई है, उन सब टिश्यू के बारे में आज के सेगमेंट में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे मिलके बनी है, कौन कौन से मेन टिश्यू हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और उनके मेन फंक्शन क्या हैं और किस तरह की मॉडिफिकेशन देखी गई है उन टिश्यूज के अंदर। तो नाउ स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म composed of different type of group of cell, composed of different group of cells, organized cells arranged in well organized manner, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सेल प्रेजेंट होते हैं, मैनर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल हैं बेटा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं, जिनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू आर सिंपली लिटरली मतलब क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हाउ कैन यू डिफाइन टिश्यू? एनिमल टिश्यू इज डिफाइंड एज group of similar cells along with intercellular substance, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं बेटा सिमिलर, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, एनिमल टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू हैं उसके बारे में देखेंगे, फंक्शन विच कंस्टिट्यूट टिश्यू और सिंपली यू कैन कॉल एनिमल टिश्यू। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है एनिमल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहेगा, एनिमल टिश्यू। तो जो थोड़ा सा हम देखें बेटा, टिश्यू की स्टडी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू, कि वो किससे मिलके बना है, उसकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और ओरिजिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बेस पे हमने एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो फाउंडेशन है बेटा टिश्यू हिस्टोलॉजी की, वो किन्होंने रखी थी बेटा, मार्सिलियो मालपिगी, एक साइंटिस्ट थे मार्सिलियो मालपिगी, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी हिस्टोलॉजी की। तो फटाफट लिखें आप लोग, हु इज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो नेक्स्ट राइट डाउन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्लियर? टिश्यू के हर एस्पेक्ट की स्टडी। इट इन्वॉल्व्स ओरिजिन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, फंक्शन ऑफ टिश्यू, कुछ भी हो सकता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू इज सेड टू बी हिस्टोलॉजी। तो कौन थे बेटा इसके फाउंडर? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें कि हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर कौन थे बेटा, नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसके फाउंडर थे मार्सिलियो मालपिगी, मार्सिलियो
मार्सिलो मालपिगियन बॉडी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। मार्सिलियो मालपिगी नॉन एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। उसी तरह से बेटा ये जो हम कहें कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किन्होंने कंप्लीट स्टडी की, तो फादर कौन है जो पूछे जाते हैं कि किन्होंने इनकी कंप्लीट स्टडी की कि टिश्यू की कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनका नाम था सर ज़ावियर बायचेट। क्लियर? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है निट में, आपके निट स्पेशल की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू की ओरिजिन कैसी हो सकती है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फंक्शन क्या हो सकता है। तो ये फाउंडेशन रखी थी बेटा मार्सिलो मालपिगी ने, और फादर कौन थे, ज़ावियर बायचेट, जिन्होंने कंप्लीट हिस्टोलॉजी की जो स्टडी है उसके बारे में इन्होंने फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ टिश्यू, कि एनिमल टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा बेटा कि टिश्यू को हमने किसके बेस पे डिवाइड किया, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसी उनकी ओरिजिन हुई है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं कि जब मैंने आपको एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो कंप्लीट बॉडी है या जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, दे डेवलप फ्रॉम जर्म लेयर। 3 तरह की जर्म लेयर बताई थी मैंने आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो डेफिनेटली जो ह्यूमन बॉडी है इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस टिश्यू। तो जो ये चारों के चारों टिश्यू हैं दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द जर्म लेयर। तो अर्ली इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट इनटू 3 फंडामेंटल जर्म लेयर। ये 3 फंडामेंटल जर्म लेयर ही डिफरेंशिएट होके एडल्ट में क्या बनाते हैं, आप लिख लें यहाँ पे, दीज फंडामेंटल जर्म लेयर। 3 तरह की जर्म लेयर मैंने आपको बताई थी एनिमल टेक्सोनॉमी में जब हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पढ़ा था। तो 3 फंडामेंटल जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, मेसोडर्म मिडल वन, डर्म का मतलब लेयर होता है बेटा, एंड द इनर मोस्ट इज द एंडोडर्म। दीज 3 जर्म लेयर differentiate to form टिश्यू। क्लियर? क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू। और यही टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या कंस्टिट्यूट करते हैं बेटा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यदि सिंपली कहूँ ओरिजिन की बात, तो ये जो टिश्यू हैं, चारों टिश्यू जो अभी रिसेंटली मैंने आपको नेम बताया कि एडल्ट वर्टिब्रेट, क्योंकि ह्यूमन जो है वो वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है। देयर आर 4 प्रिंसिपल काइंड ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो फटाफट लिखेंगे बेटा ओरिजिन एंड मेन रोल ऑफ मेजर टिश्यू। हेडिंग डालने फटाफट, हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन से एनिमल टिश्यू होते हैं, उनकी ओरिजिन कैसी होती है और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हेडिंग डाल लें एनिमल टिश्यू एंड देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन। एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, क्लासिफिकेशन, फटाफट डालें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। हेडिंग डाल लें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, classification of animal tissue। Classification of animal tissue। कैसे क्लासिफाई किया गया, तो इट इज मेजर डिविजिबल इनटू 4 कैटेगरी। क्लियर बेटा, इट इज डिविजिबल इनटू 4 कैटेगरी। एनिमल टिश्यू को जो है वो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा।
4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, the number 2 the most important CT, that is connective tissue. नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, मसल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था 3 टाइप के मसल होते हैं, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल, एंड द स्टडी ऑफ मसल इज मायोलॉजी। उसी तरह से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था नर्वस टिश्यू, कि जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, न्यूरॉन एंड ग्लिया सेल, न्यूरोग्लिया सेल टेक्निकली सेड टू बी, लाइक स्वॉन सेल और बहुत सारे ग्लिया सेल हमने पढ़े थे। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा। थोड़ा सा यदि हम सिंपल देखें कि ओरिजिन कैसी है इन टिश्यू की, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं कि ओरिजिन कैसी है इन टिश्यू की। तो देख लेते हैं बेटा ओरिजिन, यहीं पे लिखते जाएंगे हम, डिफरेंस कर लेंगे एक तरह का, इनकी ओरिजिन कैसी है, ये टिश्यू ओरिजिनेट किससे हुए हैं। तो डेफिनेटली अभी अभी बताया मैंने, ऑल टिश्यूज आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरली फ्रॉम 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इट शो एक्टोडर्मल ओरिजिन, इट सम एपिथेलियल टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्म से राइज हुए हैं, एंड सम आर एंडोडर्मल ओरिजिन। ये क्वेश्चन आपके इस तरह के निट में बनते हैं कि इनकी ओरिजिन कहाँ से देखी गई है। किन टिश्यू की बात कर रही हूँ मैं, ये एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कम ओवर द कनेक्टिव टिश्यू, कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये किससे अराइज हुई है बेटा, तो इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सबसे पहला टिश्यू भी कौन सा डेवलप होता है, एपिथेलियल, और इट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर, डिपेंड करता है कहाँ की एपिथेलिया है वो। उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू, एम से याद रखना, इट इज ऑल्सो मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, प्राइमरी जर्म लेयर की बात कर रही हूँ, विच डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यू एंड फर्दर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिन पूछा जाता है। ग्लैंड्स वाले में भी हमने पढ़ा था कि कौन से ग्लैंड एक्टोडर्मल है, कौन से मेसोडर्मल है। नाउ कम ओवर, ये जो टिश्यूज हैं ये आपकी बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, स्पेसिफिक। हर एक जो ऑर्गन है बेटा, जैसे मैं हार्ट की बात करूं या रीनल सिस्टम की बात करूं, तो हार्ट की बात करूं तो आउटर हमने पेरिकार्डियम पढ़ा था, पेरिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मायोकार्डियम पढ़ा था विच आर कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, रेस्ट पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू जो अलग अलग टिश्यू को कनेक्ट करती हैं, और हमने नर्वस टिश्यू भी पढ़ा था। तो हर एक ऑर्गन आपकी बॉडी में, चाहे वो स्टमक हो, लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। समझ गया। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इनका मेन फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में। तो मेन फंक्शन यू कैन राइट डाउन, इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन इनका प्रोटेक्शन है बेटा। प्रोटेक्शन के अलावा यदि हम बात करें सिक्रीशन, जो यदि ये ग्लैंडुलर एरिया में है, ग्लैंड्स में है, तो इनका काम है सिक्रीशन बेटा। उसी तरह से आपने पढ़ा है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, पढ़ा था हमने। उसी तरह से हमने पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ा था, री एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में। बहुत सारे एपिथेलियम है विच डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म oogonia एंड स्पर्मेटोगोनिया। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द गोनैड्स, प्राइमरी गोनैड्स इन मेल इज टेस्टिस एंड फीमेल इज ओवेरी। तो ये मेन फंक्शन है बेटा। किन टिश्यूज की बात कर रही हूं मैं, एपिथेलियल। नाउ कम ओवर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है बेटा, अटैचमेंट, अलग अलग टिश्यू को अटैच करके रखता है। तो नेक्स्ट राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या परफॉर्म करती है आपकी बॉडी में, अटैचमेंट। इट अलाउ अटैचमेंट ऑफ ऑल टिश्यू या हेल्ड टुगेदर, सभी टिश्यू को एक साथ होल्ड करने का काम करती है। सपोर्ट का काम करती है बेटा, ये सपोर्टिव इन नेचर होती है। और आप हम कह सकते हैं कि इट इज प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। फिर स्टोरेज का भी काम करती है, स्टोर
स्टोरेज में भी हेल्प करती है ये, जैसे एडिपोज पढ़ा होगा आपने, एडिपोज टिश्यू चर्बी जो फैट को स्टोर करके रखती है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट, बॉडी फ्लूइड एंड लिम्फ जो आपने पढ़े हैं, ब्लड एंड लिम्फ, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी हेल्प करती है। नाउ कम ओवर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो इट इज एसोसिएटेड विथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एसोसिएटेड विथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन की बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल एसोसिएटेड विद पेरिस्टालिसिस, फूड प्रोपेल होता है इनवॉलेंट्री आपके एलिमेंट्री कैनाल में, तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं मस्कुलर टिश्यू। नाउ कम ओवर एक्टोडर्मल ओरिजिन, जो हम नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय प्रोड्यूसिंग नर्व इंपल्स। बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने न्यूरॉन की, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ऑल और नन रूल, इस तरह समेशन पढ़ा था। तो बहुत सारी इस तरह की टेंडेंसी होती है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे आपके नर्वस टिश्यू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन शो करते हैं, विच इज सेड टू बी नर्व इंपल्स। तो ये भी टेंडेंसी किसकी है बेटा, नर्वस टिश्यू की। तो इट इज एसोसिएटेड विथ control and coordination. What is the role of nervous tissue in body? Control and coordination. Coordination of all body function, either voluntary, involuntary, control and coordination by nerve impulse generation. Nerve impulse generation. Nerve impulse generate करते रहते हैं बेटा ये, जिसकी वजह से ये इनका मेजर रोल है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि अपनी जर्म लेयर डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके कितने टाइप के टिश्यू बना रही है बेटा, 4 टाइप के। और ये जो 4 टाइप के टिश्यूज हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। एंड ऑल विसरल ऑर्गन, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये टिश्यू एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में।